हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। गाड़ी में बहुत सारे फीचर्स आते हैं। उनमें से चलिए एक फीचर की पहले बात कर लेते हैं। अब इस गाड़ी में ना वॉइस कमांड है। मैं एक वॉइस कमांड देता हूं और उसका थोड़ा सा यूज एक बार देखते हैं, फिर आगे बात करेंगे। मैंने बटन प्रेस किया, सेट टेम्परेचर टू 25 डिग्रीज। Setting temperature to 25 degrees. अब ये 25 पर चला गया है। अगर मुझे फिर से चेंज करना हो तो मुझे बटन प्रेस करना है, सेट टेम्परेचर टू 24 डिग्रीज। Setting temperature to 24 degrees. ये 24 हो गया है। अब आपने देख लिया कितना टाइम लगा है। अब इसी को अगर मेरे को मैनुअल सेट करना है, अगर मुझे अभी 25 करना है, जस्ट मैंने घुमाया 25 हो गया, वापस 24 हो गया। अब आप देखिए वॉइस कमांड में कितना टाइम लगा, मैनुअल मेरे को करने में कितना टाइम लगा। तो कुछ इस टाइप के ना फीचर्स आते हैं गाड़ी में जो ओवर हाइप्ड होते हैं। कंपनीज की तरफ से उनको बहुत ज्यादा हाइप किया जाएगा, लेकिन हमारे वो इतने ज्यादा काम के नहीं होते हैं और कंपनीज के इस झांसे में हम आ जाते हैं। उन फीचर्स पर हम पैसा डाल देते हैं और वो फीचर्स हमारे किसी काम के होते नहीं है। तो आज हम 5 ऐसे फीचर्स की बात करेंगे। सबसे पहला तो ये वॉइस कमांड ही है। अब आप देखिए कितना ज्यादा टाइम इसमें लगता है। हमें विंडोज रोल डाउन करनी हो, मुझे क्या करना है, जस्ट बटन प्रेस किया, विंडो रोल डाउन हो गई। मैं इसको बोलूंगा, बटन प्रेस करूंगा या इसको बोलूंगा हाय समथिंग, जो भी करके इनको बोलना है, प्लीज रोल डाउन द ड्राइवर साइड विंडो। फिर ये उसको सुनेगी, प्रोसेस करेगी, फिर डाउन विंडोज जो है डाउन होंगी। उस दौरान तो मैं विंडोज को 5 बार अप डाउन कर चुका हूँ मैनुअल। सनरूफ बहुत सारे लोग ओपन करते हैं, प्लीज ओपन सनरूफ, फिर वो सनरूफ ओपन होगी। प्लीज क्लोज सनरूफ, फिर वो प्रोसेस करेगी, फिर सनरूफ क्लोज होगी। तो ये वॉइस कमांड जो है ना, और अगर आपको कॉल करना हो तो 50-50 चांसेस होते हैं कि आप जिसको कॉल करना चाहते हैं उसको कॉल लगेगी। अदरवाइज इनकी समझ में ही नहीं आता है कि किसको कॉल करना है, हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। एक्सेंट का बड़ा ज्यादा फर्क रहता है, तो वॉइस कमांड के चक्कर में हमें नहीं पड़ना है। दूसरा बहुत ज्यादा हाइप्ड जो मेरे को वो लगता है, फीचर लगता है, वो है हमारी सनरूफ। अब देखिए सनरूफ से ही नाम में, हालांकि आजकल ना कंपनी जिसको नाम चेंज कर रही है, मून रूफ बोल दे रही है, पेनोरमिक रूफ बोल दे रही है, कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है, लेकिन इसका ओरिजिनल यूज यही है। जहाँ पर ठंडे देश होते हैं ना, वहां पर बहुत बहुत टाइम तक धूप नहीं निकलती है, उनको धूप चाहिए, विटामिन डी चाहिए। तो जब वो लॉन्ग रूट्स पर निकलते हैं, अपनी गाड़ी में निकलते हैं, उस टाइम पर अगर धूप आ जाती है, सन आ जाता है, वो सनरूफ ओपन करते थे तो उनकी गाड़ी में धूप आ जाती थी। इंडिया में किसको लगता है कि धूप की कमी है, वो कमेंट कर सकते हैं जिसको लग रहा है कि इंडिया में धूप की कमी है। मेरे हिसाब से तो इंडिया में धूप इतनी ज्यादा है कि हम सन शेड्स लगाकर खिड़कियों पर भी चलते हैं, कहीं अंदर गर्मी ना आ जाए, धूप ना आ जाए। और सन रूफ का हमें क्या जरूरत है। हाँ, एक चीज के लिए हमें जरूरत आजकल महसूस हो रही है कि अपने बच्चों को बाहर निकालते हैं, फोटो खिंचाते हैं, मुंह पर थोड़ी बहुत गरम गरम हवाएं लगती हैं, कंकड़ पत्थर आकर लग सकते हैं क्योंकि रोड पर चल रहे हैं। बहुत बार देखा है ना, हम जा रहे हैं, ट्रक के टायर में कोई पत्थर उलझा, शीशे पर लग गया, तो कहीं भी लग सकता है, आप समझ रहे हैं। तो वो बहुत डेंजरस है, किसी काम की नहीं है इंडिया में सनरूफ। सिर्फ 2-4 बार आप उसको यूज करेंगे, फिर वो बंद ही पड़ी रहेगी। और बहुत ज्यादा पैसा हम लोग जो है इस चीज को दे रहे हैं। तो सनरूफ मेरे हिसाब से तो किसी काम की नहीं है। अगर किसी को लगता है या आपको लगता है कि इसका कुछ फायदा है, तो आप कमेंट में आप जरूर बता सकते हैं। हो सकता है मैं भी गलत हूँ। फिर तीसरा एक और बड़ा शौक मैंने देखा इस चीज का, वो है बड़ी टच स्क्रीन। मतलब अंधा प्यार जिसको बोलते हैं ना, अंधा प्यार है इस चीज के लिए। कंपनी से टच स्क्रीन लगकर आ रही है, उसको भी उतरवा दे रहे हैं बड़ी टच स्क्रीन के लिए। और कार कंपनीज भी ऐसा ही कर रही हैं। पहले क्या होता था, 7 इंच की टच स्क्रीन स्टैंडर्ड आती थी, फिर उन्होंने 8 इंच की करी, 10.25 आजकल स्टैंडर्ड हर कोई दे रहा है। और 10.25 को तो छोड़िए, पूरी कनेक्टिंग दे रहे हैं, हमारा MID से लेकर और इंफोटेनमेंट तक पूरा एक वो लगा दिया है। और बिल्कुल ऐसा लग रहा है यार टीवी जैसा। और हमें लगता है यार टच स्क्रीन है, क्यों आजकल हम टच स्क्रीन के बहुत ज्यादा आदी हो गए हैं। फोन हर किसी के हाथ में, फोन पर ही लगे रहते हैं। अब आप लोग बताइए, जिस किसी के पास गाड़ी में टच स्क्रीन अवेलेबल है, जितना आप फोन यूज करते हैं, जितना आप फोन यूज करते हैं, क्या उसका 5% भी आप अपनी गाड़ी में बैठने के बाद टच स्क्रीन यूज करते हैं? मान लीजिए आपने 2 घंटे गाड़ी चलाई, तो उस 2 घंटे में से आपने उस स्क्रीन को कितनी बार टच किया है? 2 घंटे में से क्या आपने टोटल, 2 घंटे में से टोटल 5 मिनट भी उस स्क्रीन को टच किया होगा? वो जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए है। स्क्रीन छोटी है या बड़ी है, इंफॉर्मेशन आपको सारी की सारी देगी। हाँ, बस ये है कि हाइप होती जा रही है यार, बड़ी टच स्क्रीन, बड़ी टच स्क्रीन, बड़ी टच स्क्रीन, ज्यादा पैसा, ज्यादा पैसा, ज्यादा पैसा। तो ज्यादा पैसा दोगे
तो फिर ज़्यादा बड़ी टच स्क्रीन आप ले सकते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। गाड़ी में हमें टीवी देखना नहीं, फ़ोन की तरह उसको यूज़ करना नहीं, सिर्फ इन्फो हमें देखनी है। इन्फो हम आराम से छोटी स्क्रीन में भी देख सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए आपको पैसा देने की मेरे हिसाब से एक्स्ट्रा कोई ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट क्या है, सबको सब कुछ आज के टाइम पर ऑटोमेटिक चाहिए। हमें हाथ ना हिलाना पड़े, कुछ भी ना करना पड़े, बटन दबाया, क्रूज कंट्रोल पर गाड़ी गई, पंजा भी ना दबाना पड़े, गाड़ी अपने आप जा रही है। हमने बोला ऑटोमेटिक, मैंने वॉइस के लिए बोला, बस बोल दिया और काम हो गया। तो एक और फीचर है इसी टाइप का जो ऑटोमेटिक की कैटेगरी में आता है, मुझे किसी काम का नहीं लगता। मतलब उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा देने की जरूरत नहीं है, सेम पैसे में आ रहा है उस गाड़ी में, उस वेरिएंट में, तो बढ़िया है। अदरवाइज नहीं, वो है ऑटो हेडलैम्प। अब देखिए ऑटो हेडलैम्प, हेडलैम्प का क्या काम है, जब अंधेरा हो जाए तो हमें हेडलैम्प ऑन करने पड़ते हैं, और जब रोशनी हो जाएगी 7-8 घंटे के बाद, फिर हमें वो हेडलैम्प ऑफ करने हैं। ठीक है। अब ऑटोमेटिक का क्या काम है, जब अंधेरा हो जाएगा तो वो अपने आप ऑन हो जाएंगे। अगर वो अपने आप ऑन नहीं हो रहे हैं तो हमें उनको एक बार घुमाना है, हमें स्टिक को, और वो ऑन हो जाएंगे। ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि कभी रोशनी हो रही है, कभी अंधेरा हो रहा है, कभी रोशनी हो रही है, कभी अंधेरा हो रहा है, तो हमें वो बार बार जलाने पड़ रहे हैं, बंद करने पड़ रहे हैं, जलाने पड़ रहे हैं, बंद करने पड़ रहे हैं, तो उसमें हम परेशान हो गए। ऐसा तो कुछ नहीं है। एक बार हमने ऑन कर दिया तो ऑन हो गए, ऑफ कर दिया तो ऑफ हो गए, और बार बार उनको यूज करने की जरूरत होती नहीं है। तो इसलिए ऑटो हेडलैम्प भी बड़े ओवर हाइप्ड है। हाँ, ऑटो वाइपर मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो बारिश की इंटेंसिटी के हिसाब से अपनी स्पीड एडजस्ट करते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट है। ऑटो हेडलैम्प मेरे हिसाब से इसके लिए एक्स्ट्रा पैसा देना बिल्कुल नहीं बनता है, आप इसके लिए बिल्कुल पैसा एक्स्ट्रा नहीं देंगे। और पांचवा एक और आ गया है, वो है गर्मी से रिलेटेड। आज के टाइम पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है और टेम्परेचर हर साल हाई होते जा रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए, पीछे भी एसी हो, आगे भी एसी हो, और जहां पर हमें नहीं बैठना वहां भी एसी हो, मतलब कूल्ड ग्लो बॉक्स, वो भी हमें बहुत जरूरी लगता है। लेकिन उसकी सच्चाई इतनी ही है कि कूल्ड ग्लो बॉक्स में कोई भी फ्रिज नहीं लगा होता है। जो हवा आपके कैबिन में आ रही है ना एसी की, वही वाली हवा वहां उस छोटे कैबिन में, उस बॉक्स में, जो ग्लो बॉक्स बोल देते हैं ना, उसमें जा रही है। कुछ लोग क्या मानते हैं कि वो छोटा एरिया है, वहां पर एसी की आवाज आएगी, छोटे एरिया में एसी की आवाज आ रही है तो ज्यादा ठंडा इस वजह से हो जाता है। लेकिन आप क्या मानकर चलिए, हमारी गाड़ी का कैबिन बड़ा है, तो इसमें ब्लोवर भी बड़े लगे हुए हैं, दो सामने ड्राइवर के पास लगे हुए हैं, एक इस साइड में लगा हुआ है, एक उस साइड में लगा हुआ है, पीछे वाले एसी भी बहुत सारे आते हैं। तो वो सब मिला के इस बड़े कैबिन के हिसाब से वो है, उस छोटे कैबिन के हिसाब से, ग्लो बॉक्स के हिसाब से एक छोटा सा इतना सा वेंट दिया होता है। तो जितनी ठंडी आपकी यहाँ पर गाड़ी रहती है ना, उतनी ठंडी वहां पर भी रहती है। इसके लिए पूरा एक एक्सपेरिमेंट भी किया था मैंने, वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो देख लेना टेम्परेचर का कितना फर्क आता है। 2-3 घंटे की ड्राइविंग के बाद भी मुझे नहीं लगता कोई इतना सिग्निफिकेंट फर्क है कि आप उसके लिए आप ये देखिए यार, कोल्ड ग्लो बॉक्स तो होना चाहिए गाड़ी में, ताकि हमारी कोल्ड ड्रिंक, हमारा पानी, कुछ भी है वो हमारा ठंडा रहे। तो वो भी मुझे इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो करता ही नहीं है, इतना कोई खास काम करता नहीं है। तो ये 5 फीचर्स ऐसे हैं जो बड़े ओवर हाइप्ड है। इसमें से आपको क्या लगता है, क्या ये वाकई ओवर हाइप्ड है या कोई ना कोई आपके काम आया है, वो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। और कौन से ऐसे फीचर हैं जो आपको लगता है वो भी बहुत ओवर हाइप्ड है, उनके लिए भी पैसा नहीं डालना चाहिए, वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी इस टाइप के वीडियोस के लिए आपको वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।